आदाब दोस्तों, माजिद आपका इस्तकबाल करता है अपने यूट्यूब चैनल में। और उसके साथ आज हम तरकीबों और ट्रिक्स के हवाले से पढ़ेंगे सहरुल बयान और सहरुल बयान के मुसन्निफ़ मीर गुलाम हसन यानी मीर हसन के हवाले से उनकी ज़िंदगी पे भी नज़र सानी करेंगे, उनके जो खिदमात हैं और किस वजह से वो मशहूर हुए, उनके क्या सफ़र है, उनके वालिदैन के मुतालिक और तमाम तारीख़ों के मुतालिक जो कि मसनवी सहरुल बयान के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तमाम तर उन चीज़ों का ज़िक्र होगा इस वीडियो में। और जो भी टॉपिक है, इस टॉपिक में हम हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी मसनवी सहरुल बयान के हवाले से पूछा जाता है या मीर हसन के हवाले से पूछा जाता है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, आपके सीटेट में या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में, जहाँ पे मसनवी सहरुल बयान जो है वो बहुत ही मैं कहूँगा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है जम्मू कश्मीर और दीगर स्टेट्स के हवाले से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो केस का निसाब है उस निसाब में भी मीर हसन को पढ़ा जाता है, मसनवी सहरुल बयान को पढ़ा जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू ये वीडियो। मीर हसन और सहरुल बयान। सबसे पहले मीर हसन साहब के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने लिखी है मसनवी सहरुल बयान। मीर हसन के नाम से कौन वाकिफ नहीं, जो भी मसनवी जानता है वो मीर हसन साहब से भी वाकिफ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीर हसन साहब जो हैं वो 1737 ईस्वी में पैदा होते हैं और उनकी वफ़ात हो जाती है 1786 ईस्वी में। ठीक है, अब याद रखें क्योंकि बहुत सारी तारीखें हैं उर्दू में, उर्दू मसनवी या गज़ल किसी भी टॉपिक के हवाले से जहाँ पे भी हम देखें तो डेट्स हमें याद रखने में परेशानी होती है। उसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मीर हसन की पैदाइश और वफ़ात को आपने किस तरह से याद रखना है। 1737 तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो हाली साहब को तो आप जानते होंगे, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा होते हैं और 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा होते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली का अगर याद आ जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है 1837 ईस्वी में पैदा हुए हैं पानीपत के अंदर, तो 1837 ईस्वी से 100 साल पीछे चले जाएं आप, 1737 तो 1737 में आप पहुंच जाते हैं हसन पे। हैसे हाली और हैसे हसन आपको अगर याद रह जाता है तो आपको तारीख कभी नहीं भूलेगी। तो तारीख पैदाइश जो हाली की 1837 आपको याद रखने के लिए मैंने बोला, तो 1737 आपको याद आ जाएगा कि मीर हसन साहब जो है 1737 ईस्वी में कहां पे पैदा हुए हैं, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 1737 ईस्वी में मीर हसन पैदा होते हैं और 1786 ईस्वी में उनकी वफात हो जाती है लखनऊ के अंदर। लखनऊ में इनकी वफात हो जाती है। अब पैदाइश तो आपने याद रख लिया कि हाली की पैदाइश से 100 साल पीछे चले जाए तो मीर हसन की पैदाइश मिलेगी हमें, लेकिन वफ़ात के हिसाब देखिए इनकी जो आखिरी और सबसे मशहूर जो हमारे निसाब में शामिल है मसनवी, उसका नाम है सहरुल बयान। सहरुल बयान मसनवी जो है ये लिखी गई थी, इसके बारे में आगे जिक्र होगा। आपको पता होगा कि ये जो है 1784 और 85 के दरमियान में लिखी गई, यानी कि 85 में ये कंप्लीट हुई। तो 85 में बिल्कुल एक साल, ये मसनवी लिखने की एक साल बाद, ख़त्म करने के एक साल बाद इनकी वफ़ात, यानी कि 85 आपको सहरुल बयान का पता होगा, तो 86 में इनकी हो जाती है वफ़ात। ठीक है, अब वफ़ात और पैदाइश का आपको पता चल गया। चलिए, पैदाइश और वफ़ात की डेट तो आपको याद हो गई। उसके बाद अब नाम पे आते हैं। इनका पूरा नाम जो था वो था मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन, मीर हसन का पूरा नाम था और इनके वालिद का नाम था मीर गुलाम हुसैन। कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि सिर्फ हसन और हुसैन, इतना सा फ़र्क है। वालिद का नाम हुसैन है और इनका नाम हसन है। और वालिद भी जो थे एक मशहूर और मारूफ शायर थे जो कि क्या ताल्लुक़ करते थे, ज़ाहक या अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, मीर ज़ाहक जो थे ये एक हिजुगो शायर थे। यानी हिजुगो होता है किसी की बुराइयां करना, शायरी के अंदाज में उसे हिजू कहते हैं। तो इनके वालिद जो थे मशहूर मारूफ शायर थे, किस चीज़ के, हिजुगो शायर थे। और अगर इनकी औलाद का जिक्र किया जाए, मीर हसन के 4 बेटे थे, जिनमें 3 जो थे वो शायर थे और एक बेटे से तो आप भी वाकिफ होंगे जिनका नाम जो था वो खलीक था, मीर खलीक।
और मीर खलीक के बेटे से भी आप वाकिफ हैं, जिन्हें आप जानते हैं अनीस के नाम से, उनका भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके 4 बेटे थे और ये हिरात से आए हुए थे। ये हिरात से, इनका खानदान जो था वो हिरात से आया हुआ था शाहजहां के दौर में। शाहजहां के दौर में जो है हिंदुस्तान में आया था और दिल्ली में आबाद हो गया था इनका खानदान। अब एक और चीज़ है जो कि मीर हसन के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि मीर हसन जो है वो 49 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर जाते हैं। 1737 में आते हैं और 1786 में चले जाते हैं। और इनके मुतालिक अब एक और चीज़ है, कहते हैं कि मीर हसन साहब जो है इन्होंने अपनी शायरी का आगाज जो है वो, अपनी शायरी की इब्तिदा जो है इन्होंने मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पे की। किसकी फरमाइश पे? मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर इन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा की और इसके बाद इन्होंने शायरी की इब्तिदा जो है वो वालिद के ज़माने में कहाँ पे की थी? फैज़ाबाद में की थी। और इन्होंने किस किस से इस्लाह ली? देखिए, शायरी की इस्लाह इन्होंने एक तो सौदा साहब से ली और सौदा के अलावा जो है इन्होंने दर्द साहब को भी अपना कलाम दिखाया। किसने? हमारे मीर हसन साहब ने। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मीर हसन साहब की जो तारीख वफ़ात है वो मुसहफ़ीन है। तो क्या मुसहफ़ी का नाम तो आप जानते होंगे, बहुत ही मारूफ शायर थे। इन्होंने इनकी जो तारीख वफ़ात है वो निकाली है, किससे निकाली है? शायर शीरी बयान से। शायर शीरी बयान से इन्होंने इनकी वफ़ात निकाली है, जो कि 1786 बनती है। उसके बाद अगर देखा जाए, मीर हसन साहब जो थे उन्होंने वालिद साहब, क्या नाम है उनका, ज़हक से भी फैज़ हासिल किया, सौदा से भी फैज़ हासिल किया और दर्द से भी फैज़ हासिल किया। और इन्होंने शायरी की इब्तिदा जो है वो फैज़ाबाद में की और किसके मशवरे पर की? मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर की। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, जो ये मीर हसन साहब थे, उन्होंने लखनऊ का सफ़र कब, ये किसकी फरमाइश पे किया था? ये इन्होंने लखनऊ का सफ़र जो है आसिफुद्दौला, जो कि एक नवाब थे, उनकी फरमाइश पे, उनके अहद में जो है इन्होंने लखनऊ का सफ़र किया। मीर हसन ने लखनऊ का सफ़र जो है आसिफुद्दौला के अहद में किया। और एक और शायर हैं जो कि गज़ल की दुनिया में बहुत ही अपना अहम मकाम रखते हैं। उन्होंने जो है आसिफुद्दौला की फरमाइश पर 1734 ईस्वी में जो है सफ़र किया था दिल्ली से लखनऊ का। आप उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप उनसे जानकारी रखते हैं। अगर आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं क्या 1734 ईस्वी में किस शायर ने जो है वो लखनऊ का सफ़र किया था आसिफुद्दौला की फरमाइश पर। अब इनकी चंद खिदमात के ऊपर भी जिक्र करेंगे जो कि इन्होंने उर्दू अदब के लिए किया है। तो इन्होंने, जो मीर हसन साहब थे, उन्होंने एक तज़किरा लिखा है। और तज़किरे का नाम क्या है? तज़किरा, याद रखेगा, शौराए उर्दू। ये जो है इनका तज़किरा है मीर हसन साहब का। तो मीर तकी मीर के तज़किरे का क्या नाम है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे। और उनका एक दीवान भी था, इन्होंने एक दीवान भी जो है लिखा है। और उस दीवान के अंदर जो है इनके 7 कसीदे शामिल हैं। कितने कसीदे शामिल हैं? 7 कसीदे। एक जो है अली की मदह में लिखा है, एक जो है इन्होंने हुसैन की मदह में लिखा है, इसी तरह इन्होंने नवाब आसिफुद्दौला की मदह में भी लिखा है, और जौहर अली खां की मदह में, और एक आफरी खां की मदह में इन्होंने लिखा है। नवाब की उसमें इन्होंने 2 मदह में 2 कसीदे लिखे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अब इनकी मसनवी के ऊपर बात करते हैं। इनकी मसनवी निगारी से तो आप वाकिफ हैं कि मसनवी जब ये लिखते हैं तो इनका कलम जो है वो जादू के ऊपर चलता है, मतलब, ठीक है। चलिए, उसके बाद मसनवी की अगर बात की जाए तो इनकी कुल 12 मसनवियाँ हैं। और इनमें सबसे मशहूर मसनवी जो है, जो आपके निसाब में शामिल है, जिसका नाम है सहरुल बयान। आपको यह भी मालूम होना चाहिए जो मसनवी सहरुल बयान है ये उनकी आखिरी मसनवी है, बल्कि मौत से 1 साल कबल जो है इन्होंने ये मसनवी लिखी थी और इस मसनवी के ऊपर इन्हें बहुत फ़ख्र भी था। उसके अलावा इनकी दूसरी मसनवों का नाम आपके साथ शेयर करूंगा। नकल कलाउनत, नकल जनफाशा, नकल हिजू कसाई, नकल सफ़ाई, मसनवी शादी आसिफुद्दौला, मसनवी रमूजुल आरिफीन, मसनवी हुजू हवेली, मसनवी गुलजारी इरम, दर तहनीत ईद, दर
जौहर, वस्फ़ कशफ जौहर, दर ख्वान नेमत और सहरुल बयान। आपको सहरुल बयान के बारे में ही ज़्यादा याद रखना चाहिए कि ये मसनवी जो है सहरुल बयान उनकी मशहूर व मारूफ मसनवी है। तो चलिए अब बात करते हैं सहरुल बयान के ऊपर। सहरुल बयान, सहरुल बयान का मतलब जो होता है वो सहर का मतलब होता है जादू, जादू, और बयान का मतलब जो होता है बयान, बयान का मतलब बयान ही होता है, यानी बयान किया हुआ, यानी जादू का बयान, ठीक है, जादू ही बयान, ठीक है। उसके बाद सहरुल बयान का जो किस्सा है उसे किस्सा-ए बद्रो मुनीर भी कहा जाता है, बद्रो मुनीर, वह बेनज़ीर भी, किस्सा बेनज़ीर भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस मसनवी के लिए कहा जाता है कि इसमें फसाहत व बलागत का, इसमें फसाहत व बलागत का एक दरिया जो है रवा है, इस मसनवी के लिए कहा जाता है। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी मसनवी के लिए कहा जाता है कि उसमें फसाहत व बलागत का दरिया रवा है, तो आएगी मसनवी आपकी सहरुल बयान। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपको बता देता हूं कि मसनवी सहरुल बयान के अंदर जिस बहर का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है बहर मुतकारिब मसमन मकसूर महजूफ। बहर मुतकारिब मसमन मकसूर महजूफ, इस बहर का नाम है जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है, जैसे फ़ाउलन 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 फ़ाउल, ठीक है। इस बहर का इस्तेमाल जो है मसनवी सहरुल बयान में किया गया है और ये उनकी आखिरी मसनवी है, आखिरी मसनवी तबाजात मसनवी है। मीर हसन की आखिरी मसनवी जो है वो है सहरुल बयान, ठीक है। उसके बाद ये मसनवी जो है ये आसिफुद्दौला के अहद में जो है 1199 हिजरी बमुताबिक 1784-85 में लिखी गई है। किसके दौर में? आसिफुद्दौला के दौर में, ठीक है। ये मसनवी आसिफुद्दौला के दौर में जो है लिखी गई है, तो 1784-85 में, ठीक है। उसके बाद आपसे जिक्र किया जाएगा मसनवी का कि इस मसनवी के अंदर जो है एक किस्सा है जो इश्किया दास्तान, किसकी इश्किया दास्तान पे मबनी है? बेनज़ीर और बद्रो मुनीर, बेनज़ीर और बद्रो मुनीर का इश्किया दास्तान इसमें पेश की गई है और जिस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो बज़मिया मसनवी है। बज़मिया मसनवी किस मसनवी को कहते हैं? जिस मसनवी में इश्किया बयान हो, और रज़मिया मसनवी उस मसनवी को कहते हैं जिसमें जंग व जदल का बयान हो। इसमें इश्क की दास्तान बयान की गई है, इसका मतलब ये बज़मिया मसनवी है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तान के प्रोफेसर सदर शोबा डॉक्टर गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर शेर अली अफसूस के मुकदमे के साथ ये मसनवी 1805, याद रखिए 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी। और किसका मुकदमा था? मुकदमा जो था वो शेर अली अफसूस का था। शेर अली अफसूस जो है ये मीर हसन के दोस्त, मीर हसन के हम असर ही नहीं बल्कि उनके दिली दोस्त भी थे। बल्कि मीर हसन जो हैं, मीर हसन के दोस्त शेर अली अफसूस, जिनका ये मुकदमा इसमें पेश किया गया है गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1805 ईस्वी में जो है हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी। उसके बाद ये मसनवी जो है आपको कहा गया है कि मसनवी मीर हसन की आखिरी मसनवी है और ये हकीकत भी है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इस मसनवी को मुर्तिब जो है वो रशीद हसन खान साहब ने किया है और इन्होंने भी अपना पेशे लफज के साथ इसे शायद किया, मुर्तब किया, ठीक है। उसके बाद
शेर अली अफसूस ने इस मसनवी को अपने दपीजे, अपने मुकदमे में इस मसनवी को इसम बा मुसम्मा मसनवी कहा। इसम बा मुसम्मा मसनवी कहा है। किस मसनवी को कहा है? शेर अली अफसूस ने इसम बा मुसम्मा सहरुल बयान को इसके मुकदमे में। और उसके बाद आपको बता दूं कि ये मसनवी जो है आसिफुद्दौला की खिदमत में मीर हसन ने एक कसीदे के साथ पेश की थी, जिसमें उन्हें दोशाला एक इनाम दिया गया था। दोशाला के तौर पर मीर हसन साहब को, मीर हसन को मसनवी सहरुल बयान पर बड़ा नाज था। गुलजार नसीम के बरखिलाफ याद रखिएगा कि इसमें जुजियात निगारी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लफ्ज़ दास्तान, इसके जितने भी अनवान है इस मसनवी के, उनमें लफ्ज़ दास्तान का जो है इस्तेमाल हुआ है। दास्तान जैसे दास्तान आगाज़ मसनवी, या जैसे दास्तान नहाने के, शहजादे के नहाने के, दास्तान उनके जो है तैयार होने के, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है इस मसनवी को, इस मसनवी के कौन से अनवान, मतलब कौन से किस्से के अनवान और उसके आगाज़ को किस तरह आप पहचानेंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, मसनवी सहरुल बयान के अक्सर बाब जो हैं, जिनका जो आगाज़ है वो होता है जिसमें ज़िक्र होता है शराब का। शराब का ज़िक्र होगा, या ज़िक्र होगा आपके पास साकी का, जाम का, पीरे मुगा का, मतलब पीरे मुगा का। यानी इसमें जो है जो जिस भी बाब का आगाज़ होता है तो उसके अवल में जो है शराब, साकी, जाम, पीरे मुगा वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह बिल्कुल ठीक इसी तरह एक ट्रिक मैं आपको गुलजार नसीम के लिए भी बता दूं। जब मसनवी गुलजार नसीम हम पढ़ेंगे उस वक्त भी मैं आपको ये ट्रिक बता दूं। लेकिन इसके जिस तरह इस मसनवी को साकी, जाम, पीरे मुगा से पहचाना जाता है, गुलजार नसीम को जो है कलम, किलत और खामा से पहचाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगाज़ दास्तान से पहले जो है इसमें मीर हसन ने जो है एक हमद कहा है, जिसकी इब्तिदा कुछ यूँ है, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। उसके फिर बाद है हज़रत रसालत, हज़रत मोहम्मद की खिदमत में उन्होंने एक नात पढ़ी है, फिर सहाबा वगैरह वगैरह और मनकबत वगैरह भी पढ़ी है। तो उसके बाद आगाज़ दास्तान जो है इसका पहला अनवान है दास्तान यानी कहानी के हवाले से, जिसकी इब्तिदा इस शेर से होती है, किसी शहर में था कोई बादशाह, क्या था वो शहनशाह गीती पना, बहुत हशमत व जाओ जलाल व मनाल, बहुत फौज से अपना फरखंदो हाल। तो इसी तरह ये मसनवी जो है ये बहुत सारे अनवानात पे मुश्तमिल है और जिसका जिक्र जो है आपके साथ किया जाएगा। इस वक्त अब हम चलेंगे मसनवी के किस्से की तरफ। देखिए, मसनवी के सबसे पहले जब आगाज़ होता है, किसी शहर में था कोई बादशाह, क्या था वो शहनशाह गीती पना। तो उस बादशाह का नाम जो होता है वो होता है मलिक शाह। जो मलिक शाह होता है ये जो है इसके पास हर एक चीज़ होती है, लेकिन इसके पास अगर किसी चीज़ की कमी होती है वो औलाद की कमी होती है। तो ये क्या करता है, एक दिन ये अपने फ़कीरों को, यानी कि जो रमल होते हैं इनमें, जो नजूम, जो आगे की खबरें देने वाले होते हैं, उन्हें बुलाता है और कहता है कि मैं इस ताज तख्त का क्या करूँगा, मेरे दिल को है फ़कीरी का ख्याल। तो वो जो है वो जब उसका भविष्य देखते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें एक बेटा पैदा होगा, तुम्हें एक चांद सा बेटा पैदा होगा। लेकिन उसके जो है 12 साल जो है उसे खतरा है, जो आपका बेटा पैदा होगा उसको 12 साल तक जो है खतरा है। तो कुछ मुद्दत गुजर जाती है तो जो है उसका बेटा पैदा होता है, एक चांद सा बेटा पैदा होता है, वो इतना खूबसूरत होता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है और जिसका नाम जो है वो बेनज़ीर रख देते हैं। बेनज़ीर जो है इसकी जो तालीम और तरबियत होती है वो महल के अंदर ही होती है, उसे बाहर भी नहीं निकाला जाता है। जब 12 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है बादशाह खुश हो जाता है, उसे नहलाता है, उसे जो है सैर सपाटा कराता है, पब्लिक के सामने ले जाता है। उसके बाद जो है जब शाम को जो है बादशाह को ये मालूम नहीं होता है कि आज जो है वो 12वें साल की ही रात है, बल्कि बादशाह उसे जो है बाहर सोने की इजाज़त दे देता है, छत पे सोने की इजाज़त दे देता है। तो जब बेटा छत पे सो रहा होता है तो वहाँ से एक परी का गुजर होता है जिसका नाम होता है माहरुख परी। माहरुख परी जो है ये अपने लश्कर के साथ वहाँ से गुजर रही होती है। जब ये वहाँ पे खूबसूरत नौजवान को लेटे हुए देखती है तो वो उस पर फरिफ्ता, उस पर आशिक हो जाती है
और उसे वो जो है उठा लेती है, पाकिस्तान पहुंचा देती है। पाकिस्तान में जब वो उसे पहुंचा देती है तो वहां पे जो है जब ये बेनज़ीर बेदार होता है सुबह, तो उस वक्त वो रोना धोना शुरू कर देता है कि मेरे वालिद कहाँ है, वालिदा कहाँ है। तो जब ये रो रहा होता है तो उसके बाद महरुख परी जो है कहती है कि ये घर था मेरा तुम्हारा नहीं, अब ये घर है तुम्हारा मेरा नहीं, वगैरह वगैरह। तो फिर उस शहर के लिए उसे एक घोड़ा दे देती है, कल का घोड़ा, फलक सैर घोड़ा जो देती है उसे देती है। जो कौन सा घोड़ा देती है? कल का घोड़ा देती है कि तुम जो है तुम सैर सपाटा करो, लेकिन मेरे साथ कभी भी कोई गिला नहीं करना, दगा नहीं देना। तो उसके बाद जो है वो एक बाग में पहुंचता है, वहां पे वो परी वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो कि शहजादी होती है, जिसका नाम जो होता है बद्रो मुनीर होता है। जब वो बद्रो मुनीर को देखता है तो वो उस पर आशिक हो जाता है। जब वो उस पर आशिक हो जाता है, दोनों में इश्क मोहब्बत हो जाती है, तो वहां पे फिर जो है उनका वो रोज का आना जाना लगा रहता है, वो चक्कर लगा रहता है। बद्रो मुनीर के साथ बेनज़ीर मिलने आता है तो देव जो है कभी शिकायत कर देते हैं, जो है बद्रो मुनीर और बेनज़ीर के इश्क की जो शिकायत कर देते हैं मारूख फरी को। तो मारूख फरी जो है गुस्से में आके बेनज़ीर को जो है वो उठा के फेंक देती है। एक जो है कोहे काफ के रास्ते में एक कुआं है जिसका नाम चाहे अलम होता है। याद रखिएगा, आपको इसका मालूम होना चाहिए कि जिसमें कैद किया गया था बेनज़ीर को, उस कुएं का नाम जो है चाहे अलम है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? जो कि कोहे काफ के रास्ते में पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है बद्रो मुनीर जो होती है शहजादी, ये बेचैन हो जाती है, ये ना खाना पीना सब कुछ करना बंद कर देती है। तो उसके बाद जो है इसके दरबार में एक रक्कासा को बुलाया जाता है कि वो जो है वो इसके सामने रक्स करे, इसको गाना सुनाए, इसको गजल सुनाए, जिसके बाद जो है वो महसूस हो जाए और वो अपने गम से कुछ कम यानी हल्की हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बाई होती है, पहले मैं उसका नाम आपको बता देता हूं, उसका नाम होता है हुस्न बाई, जो मुजरा करती है बद्रो मुनीर के सामने। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर क्या होता है। फिर ये होता है जब इसकी सहेली वजीर ज़ादी जो होती है, वजीर की बेटी, यानी जो बद्रो मुनीर की सहेली होती है, उसका नाम होता है नजमुन निसा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है इस मसनवी का, नजमुन निसा। उसके बाद क्या होता है? नजमुन निसा जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जब इससे पहले का जिक्र ये है कि ख्वाब देखती है, बद्रो मुनीर ख्वाब देखती है कि जो बेनज़ीर है वो एक चाहे अलम जो एक कुएं में है और जो वहां पे बद्रो मुनीर कर किए जा रहा है। तो बद्रो मुनीर को एहसास हो जाता है कि महरूख परी को मालूम हो चुका है, इसलिए उसने उसे सजा के तौर पे किसी कुएं में फेंक दिया। तो नजमुन निसा निकलती है, कहती है कि मैं तुम्हारे आशिक को लाऊंगी, अगर नहीं वापस नहीं आई तो समझ लेना कि वो जो है तुम पे कुर्बान हो गई। तो लेकिन होता क्या है, सुनिएगा नाज़रीन मोहतरम। नजमुन निसा निकलती है ये जो है जोगन के लिबास में, ये जोगन बनती है। याद रखना है कि नजमुन निसा जो है जोगन के लिबास में निकलती है। फिर क्या होता है? जब ये जोगन बन के जाती है तो फिर ये जगह जगह हर एक जंगल की खाक छानती है। तो एक दिन जो है इसका जो गुजर होता है जंगल में होता है, रात लग जाती है, तो ये वहां पे होती है, ये बांसुरी बजा रही होती है, बीन बजा रही होती है। तो इतनी मधुर और आवाज होती है इसकी बीन की कि वहां से जिन्नों का काफिला गुजर रहा होता है। जिन्नों का जो बादशाह होता है उसका जो बेटा होता है जिसका नाम फेरोज शाह है, याद रखिए, फेरोज शाह जिन्हों के बादशाह के बेटे का नाम है। जब ये ये नजमुन निसा को देखता है, ये उस पर आशिक हो जाता है, तो ये उससे इजहार प्रपोज कर देता है। तो नजमुन निसा कहती है कि मैं फलानी अपने इस मकसद से निकली हूँ, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फेरोज शाह कहता है कि मैं जो है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नजमुन निसा कहती है अगर तुम मेरी मदद, अगर तुम बेनज़ीर को वापस लाओगी तो मैं क्या है, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो फेरोज शाह जो है अपने जिन को भेजता है कि तुम जाओ और जाकर उसे तलाश करके ले आओ। एक जिन का नाम होता है सिकंदर नजाद, याद रखिएगा, सिकंदर नजाद जो है एक जिन का नाम है। ये जो है कोहे अलम से बेनज़ीर को छुड़ा के लाता है। उसके बाद जो है फेरोज शाह जो है धमकी भरा खत जो है उसे भेजता है महरुख फरी को। उसके बाद फिर मालूम होता है मारूख परी भी माफ़ी मांग लेती है। उसके बाद जब ये दोनों फेरोज शाह और नजमुन निसा और बेनज़ीर ये तीनों लोग जो हैं वो आते हैं किसके पास आते हैं, बद्रो मुनीर के पास आते हैं। तो उसके बाद जो है ये जो है पैगाम भेजते हैं ये इसकी शादी का। सबसे पहले तो ये बद्रो मुनीर के वालिद का नाम जो होता है वो मसूद शाह है, याद रखिएगा, मसूद शाह। तो अल किस्सा मुख्तसरन किस्सा बहुत लंबा है, मैं उतना नहीं जाऊँगा, मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ कि फेरोज शाह
की बेटी बद्र मुनीर की शादी जो है बेनज़ीर के साथ हो जाती है और नजमुन्निसा की शादी जो है वो फ़ैरोज़ शाह के साथ हो जाती है। बेनज़ीर जो है फ़ैरोज़ शाह को जब नजमुन्निसा के वालिद के पास जाते हैं तो बेनज़ीर कहता है कि ये मेरा भाई है, उससे इनकी जो है शादी हो जाती है। उसके बाद इनका जो वापस होता है, जब ये वापस आते हैं अपने मुल्क में तो अपनी माँ अपने वालिद और वालिदा के साथ जब ये मिलते हैं तो वो फूले नहीं समाते हैं। और ये मसनवी जो है इश्किया मसनवी है और इसमें जो है मैंने आपके साथ अभी मुख्तसरन किस्सा जो है उसका खुलासा पेश किया। उसके बाद जो है फ़ैरोज़ शाह जो है यानी उसकी शादी हो जाती है नजमुन्निसा के साथ और जो हमारे बेनज़ीर और बद्र मुनीर की भी शादी हो जाती है और दोबारा इनकी शादी होती है। कहाँ पे? इनकी शादी फिर दूसरी बार होती है उनके वालिदैन के सामने यानी अपने मुल्क में। माफ़ कीजिएगा, एक बात यहाँ पे जो है सफ़ेद देव होता है, इसका ये जो है ये सफ़ेद देव होता है यानी जिसका मैंने नाम आपको सिकंदर नज़ाद कहा। सिकंदर नज़ाद जो है ये इसका नाम ये जो है सफ़ेद देव होता है जो कि फ़ैरोज़ शाह के हुक्म पे जो है किसे आज़ाद करता है? बेनज़ीर को जो है वो कुएं से यानी चाहे अलम से जो है वो आज़ाद करता है। तो ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको कुछ अहम बातें बता दूँ इसके हवाले से कि जो बेनज़ीर होते हैं, बेनज़ीर जो होते हैं इनका जो दूध छुड़ाया जाता है वो 4 साल की उम्र के बाद चौथे साल में दूध छुड़ाया जाता है और जो है इनकी सवारी जो है वो 12 साल की उम्र में तैयार की जाती है। जब पहली मुलाकात हुई थी बेनज़ीर और बद्र मुनीर की, उस वक़्त बेनज़ीर की उम्र जो थी वो 16 साल थी और बद्र मुनीर की उम्र जो थी वो 15 साल थी। यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको इस मसनवी के हवाले से ये बता दूं कि ये मसनवी जो है एक महत्वपूर्ण मसनवी है। इसमें आपको एक चीज़ का पता, अगर आपको एक शेर आता है तो उसके वजन पे आप दूसरे अशआर को जो है एग्जाम के अंदर आराम से पहचान सकते हैं। इसमें जो है मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इसके जो अनवानात हैं वो दास्तान से लिए गए हैं, मतलब उनमें दास्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जैसे आगाज़ दास्तान है, उसके बाद जो है दास्तान नहाने की, जो है दास्तान फ़ैरोज़ शाह के जोगन पर आशिक होने की, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि हाली ने जो है बहुत सारी जो है असनाफ़ की उन्होंने जो है बहुत सारी मुखालफत की है, लेकिन मसनवी की उन्होंने मुखालफत नहीं की। मसनवी के अंदर जो है सहरुल बयान की, जो सहरुल बयान मसनवी है इसकी जो है हाली ने जो है तारीफ की है। याद रखिएगा कि हाली ने मसनवी सहरुल बयान की तारीफ की है। उसके बाद जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है इस मसनवी के मुतालिक जो है लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको सुरखुरु करे और आप जिस भी इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हों आप कामयाब हों। बहुत शुक्रिया।